नमस्कार छात्रों, मैं शशिकांत ढेनकर आज आपके सामने मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती इस पाठ्यक्रम की पहली इकाई का पहला पाठ, जिसका नाम है भारत महिमा। इसके कवि है जयशंकर जी प्रसाद। इनका संक्षिप्त में परिचय हमें दिया है। जन्म हुआ 1890 वाराणसी शहर में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मृत्यु हुई है 1937 में वाराणसी में ही। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इनकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनके प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, ये इनके काव्य हैं। कामयानी ये इनका महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये इनके ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये इनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, हीरावती ये इनके उपन्यास हैं। इस प्रस्तुत भारत महिमा इस काव्य के संदर्भ में कवि ने अपने विचार पद्य संबंधी में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए देखते हैं पद्य संबंधी। काव्य में उन्होंने कहा है कि हमें अपने देश के इतिहास पर हमेशा गर्व करना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारतवासियों को अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस प्रस्तुत काव्य में अपने देश के गौरवशाली इतिहास का सजीव वर्णन करने का काम किया है। इस काव्य की पहली 2 पंक्तियां हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। शब्द संसार देखते हैं। उपहार यानी भेंट, उषा यानी सुबह, हीरक हार यानी हीरो का हार। इन 2 पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि हमारा यह प्यारा भारत देश ये हिमालय के आंगन के समान है। ये हिमालय का आंगन है और ऐसे आंगन पर उषा हर दिन सूरज की किरणों को उपहार के स्वरूप में भेजती है। इन दृश्यों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उषा प्रतिदिन इस भारत भूमि का अभिनंदन करती है। कवि आगे ये भी कहते हैं कि सूरज की ये जो सुनहरी किरणें हैं, इस धरती पर की जो घास पर पड़ी हुई ओस की बूंदें हैं, उन बूंदों को चमकाती है, जिसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि प्रतिदिन उषा हीरो का हार पहनाकर भारत भूमि का अभिनंदन करती है। आगे की 2 पंक्तियां हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। शब्द संसार देखते हैं। लोक यानी विश्व, आलोक यानी प्रकाश, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि इस विश्व में ज्ञान का उदय यदि कहाँ पे हुआ है तो इसी भारत की भूमि पर हुआ है। हम भारतवासियों को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ है, बाद में हमने अपने ज्ञान को इस विश्व में फैला है, जिसके कारण ये पूरा विश्व जागने लगा है। कभी आगे ये कहते हैं कि ज्ञान पूरे विश्व में फैलने के कारण संसार में फैला हुआ है। ये जो संसार में आलोक फैला, संसार प्रकाशित हो उठा, जिसके चलते अज्ञान रूपी जो अंधेरा इस विश्व में फैला हुआ था, उसका जो एक पुंज, उसका जो एक समूह विश्व में फैला हुआ था, वो
निकुंज व अज्ञान नष्ट हुआ, जिससे ये संपूर्ण संसार शोकरहित हुआ। अज्ञान होने के कारण संसार में जो दुख थे वो दुख ज्ञान का प्रसार होने के कारण दूर हुए। आगे, विमल वाणी ने विना लिए कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। शब्द संसार। विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती, कोमल यानी मुलायम, कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, साम यानी साम्यता। कवि इन प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि संगीत की देवता सरस्वती ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा उठाई। उस वीणा के माध्यम से 7 स्वरों की झनकार से एक मधुर संगीत का इस भारत भूमि पर निर्माण हुआ, जिस मधुर संगीत पर आधारित सामवेद जैसे ग्रंथों की रचना भी इसी भारत भूमि पर की गई। यही हमारे भारत देश का गौरव है और इसी पर हमें हमेशा गौर करना चाहिए। ये बात यहाँ पे कवि हमारे सामने रखते हैं। आगे, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। शब्द संसार। धरा यानी धरती, धूम यानी बोलबाला। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि हम भारतवासियों ने कभी शस्त्रों के आधार पर किसी देश पर विजय प्राप्त नहीं की। शस्त्रों के आधार पर हमने कभी किसी पर अधिकार प्राप्त नहीं किया। तो हम भारतवासियों ने प्राचीन काल से तो आज तक धर्म का ही आचरण रखा, धर्म का ही बोलबाला इस धरती पर रखा। हमने मानवता, इंसानियत जैसे विचारों को ही आगे रखा। यह धर्म का ज्ञान होने के कारण हमारे देश के महान सम्राटों ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया, अपने साम्राज्य का त्याग कर दिया और भिक्षु का स्वरूप धारण कर लिया। भिक्षु बनकर धर्म का आचार, उसका विचार वो करने लगे। धर्म का प्रचार और प्रसार का काम उन्होंने किया। कवि आगे कहते हैं कि ये भिक्षु घर घर पहुंचकर लोगों के दुख और दुख को समझने लगे, उनके कष्टों को दूर करने लगे। और ये भारत की भूमि पर हुआ है। उन्होंने हमेशा दया ही दिखलाई है, दया का ही हमेशा उन्होंने पुरस्कार किया। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने देश के इतिहास पर हमेशा गौरव करना चाहिए। आगे, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सियल को भी सृष्टि। शब्द संसार। गोरी यानी मोहम्मद गोरी, स्वर्ण भूमि जावा बेट के लिए प्रयोग किया गया है, रत्न यानी मौल्यवान, शील यानी पंचशील, सियल यानी श्रीलंका। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी जैसे अत्याचारी, अन्यायी आक्रमणकारियों को भी जब हमारे देश के राजा महाराजाओं ने युद्ध में पराभूत किया तो उस पर हमने दया दिखलाकर उसे छोड़ दिया। यानी हमने हमेशा दया का ही पुरस्कार किया, दया का ही समर्थन किया। कभी आगे कहते हैं कि चीन को धर्म की दृष्टि की हमारे देश ने दी है। चीन जैसे देशों में जो विस्तारवादी की भावना रखता है, विस्तार की भावना रखता है, विचार रखता है, उस देश को भी धर्म यदि किसने सिखाया तो हमारे देश ने सिखाया। कभी आगे कहते हैं कि स्वर्ण भूमि जैसे भूमि को और श्रीलंका जैसे देश के नागरिकों को पंचशील का सिद्धांत भी हमारे देश ने दिया है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य सौंपा था। इन दोनों ने मिलकर जावा में और श्रीलंका जैसे देशों में पंचशील के सिद्धांतों को लोगों को अवगत कराया। आगे कवि कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि आगे कहते हैं कि हम भारतवासियों ने कभी भी
किसी की संपत्ति, किसी का राज्य, किसी के अधिकार का हनन नहीं किया, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि प्रकृति का विशेष अधिकार हमारे ऊपर रहा, विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। प्रकृति ने हर एक वस्तु को हमें खुले दिल से हमारे लिए छोड़ा, हर एक वस्तु को खुले मन से हमें प्रदान किया। कभी आगे कहते हैं कि यदि कोई ये कहता है कि हम भारतवासी बाहर से आकर यहाँ पे बसे हुए, तो वो गलत है। हमारा जन्म इसी भारत भूमि में हुआ है, हम इसी भारत भूमि पर जन्मे हुए हैं, इसलिए हम इसी भारत भूमि की संतान ही है। कभी आगे कहते हैं, चरित्य पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। शब्द संसार पूत पवित्र, विपन्न यानी गरीब या दुखी। कविता के कि हम भारतवासियों ने हमेशा चरित्र की पूजा की है, हमने चरित्र पर विश्वास रखा है। हम भारतवासी हमेशा चरित्रवान रहे हैं। हम भारतवासियों के भुजाओं में, बाहों में शक्ति थी, ताकत थी। वीरता की कोई कमी हमारे देश में नहीं है। कितने सारे वीर हमारे देश में हुए, इसके बावजूद भी हम भारतवासियों ने हमेशा नम्रता को ही अपनाया है, नम्रता का ही आचरण हमने किया है। कभी आगे कहते हैं कि हम भारतवासियों ने कई प्रकार की उपलब्धियां, कई प्रकार की सफलता हासिल की है, पर कभी भी हमने उस पर अहंकार नहीं जताया। तो हमारे देश का जो इतिहास है, हमारे देश का जो भूगोल है, संस्कृति है, सभ्यता है, परंपराएं है, इन सब पर हमने हमेशा गर्व महसूस किया। कभी आगे ये कहते हैं कि हम भारतवासियों का एक जीवन मूल्य रहा है कि हमने कभी भी किसी को दुखी नहीं देखा। यदि कोई दुखी है तो उनके दुख को, उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास हम भारतवासियों ने किया। कभी आगे कहते हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हम सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। शब्द संसार है। संचय यानी एकत्र, तेज यानी गौरव, टेव यानी आदत। कवि कहते कि हम भारतवासियों ने संपत्ति का संचय किया, लेकिन उसके पीछे भावना थी दान की। हमने हमेशा दान किया, दान के लिए हमने संपत्ति का संचय किया, कभी भी स्वयं के लिए नहीं किया। और यही हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। हम भारतवासियों ने हमेशा अतिथियों को देवता के समान माना है। अतिथि हमारे देव है, उन्हें देवता के समान हमने पूजा है। वचन में हमेशा हम सत्यता पर विश्वास रखते हैं, सत्य वचन हम रखते हैं, सत्य पर विश्वास रखते हैं। हमारे देश में हमेशा हमारे देश के प्रति गौरव रहा है। हम भारतवासियों का आचरण रहा है कि जब भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं तो उस प्रतिज्ञा को ही पूरा करने का हम प्रयास करते हैं, उसी प्रतिज्ञा का हम पालन करने का काम करते हैं, और यही हमारे देश का गौरव है। आगे, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संत। कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के शरीर में जिस प्रकार का रक्त पहले दौड़ता था, उसी प्रकार का रक्त आज भी हमारे शरीर में दौड़ रहा है। उसी प्रकार का खून हमारे नसों में, धमनियों में। जिस प्रकार का देश हमारा पहला था, आज भी वैसा ही हमारा देश है। जिस प्रकार का साहस हमारे पूर्वजों ने पहले दिखाया, जिस प्रकार की हिम्मत पूर्वजों ने हमारे दिखाई है, उसी प्रकार की हिम्मत, उसी प्रकार का साहस आज भी हमारे पास है। जिस प्रकार का ज्ञान का भंडार हमारे देश में पहले था, उसी प्रकार का ज्ञान का भंडार आज भी हमारे पास है। हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार पहले शांति की पूजक रहे, शांति की पूजा की है, उसी प्रकार की शांति की पूजा आज भी हम करते, शांति पर ही विश्वास रखते हैं। चाहे कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोचे, तब भी हम पहले शांति के बारे में सोचते, शांति का प्रस्ताव हम सामने रखते हैं। कभी आगे कहते हैं कि आज भी हम भारतवासियों में उसी प्रकार की शक्ति भरी हुई, वही ताकत है। और इसलिए कभी आगे कहते हैं कि हम उसी आर्यों की संतानी हैं, उन्हीं आर्यों की संतानी। कभी आगे कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, नीछावर कर दे हम सर्वस्व, अपना प्यारा भारत वर्ष।
शब्द संसार देखते हैं। हर्ष, खुशी, निछावर, समर्पित, सर्वस्व, तन मन धन। कवि कहते हैं कि हम जब तक जिंदा रहे तब तक देश के लिए जिंदा रहे। जब तक हम रहे तब तक देश के लिए जिंदा रहे। हमें अपने देश के गौरव पर अभिमान रखना चाहिए। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इन सभी चीज़ों पर हमें अभिमान रखना चाहिए। और हमें ये भी खुशी होनी चाहिए कि हम सब भारतवासियों का जन्म इसी पवित्र धरती पर हुआ, इसी पवित्र भूमि पर हुआ है। कभी आगे कहते हैं कि हमारा ये प्यारा भारत देश है और इसलिए हमें अपने इस प्यारे भारत देश के लिए अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको यदि मेरा चैनल पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।